यहां पर लिखा है, यह की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके आकाश मंडल, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। प्रियो, जब हम इस दुनिया में आए हैं तो सच में हमें परमेश्वर के लिए आराधना करना कितना अच्छा लगता है। परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं और जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम गीतों को गाते हैं, जब हम प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, तब हमारा दिल का जो एक तार होता है वो परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। और जब हम प्रेज एंड वर्शिप में, जब हम स्तुति गानों में परमेश्वर की आराधना करने में आगे बढ़ते हैं, तब देखिए हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा हमको छूता है और हमें एहसास होता है कि हमारे मध्य में परमेश्वर है, क्योंकि उनका वचन है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं उपस्थित होऊंगा। प्रियो, आखिर आराधना में ऐसी क्या बात है कि परमेश्वर की उपस्थिति, उनके पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे मध्य में आ जाती है और हमारा जो आत्मा है परमेश्वर के आत्मा के साथ मिलकर परमेश्वर से बातें करता है, हम परमेश्वर में आगे बढ़ने लगते हैं। प्रियो, आराधना जो गीत है, जो हम स्तुति करते हैं परमेश्वर का, परमेश्वर की महिमा करते हैं गीतों के द्वारा, ताली बजाकर, प्रेज एंड वर्शिप कर कर, स्तुति कर कर, कोरसेस गाकर, ये आराधना का सबसे मुख्य भाग इसीलिए होता है कि इसके द्वारा हम अपने मध्य में परमेश्वर के आत्मा को निमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य में आता है और हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा का काम होता है। तब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और वो वचन के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर हमसे बात करते हैं और जब बात करते हैं तब प्रियो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने का आत्मिक रूप से वो अवसर मिलता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमने पढ़ा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और हम डालियां हैं और हमें हमेशा अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़कर रहना है। और इसके लिए जरूरी है प्रियो कि हमें अपनी जिंदगी में आराधना को सबसे मुख्य भाग बनाना है, क्योंकि आराधना के द्वारा ही, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करने के द्वारा ही, परमेश्वर की महिमा के द्वारा ही हम परमेश्वर के दिल को खुश करते हैं, परमेश्वर के आत्मा को अपने मध्य में बुलाते हैं। और प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब हम इस तरह से आराधना करते हैं तो वो आराधना परमेश्वर को ग्रहण योग्य होती है। प्रियो, ये एक आराधना का रूप है जो हमारे सामने परमेश्वर का वचन बताता है, जो हमारे सामने परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं। क्या परमेश्वर का वचन कहता है केवल गीतों का गाया जाना या कोरसेस का गाया जाना या स्तुति किया जाना या झांझ और बाजों का बजाया जाना या जीवन में हम केवल स्तुति और प्रशंसा करें, गीतों को कुछ समय गाएं, क्या केवल यही आराधना है? नहीं प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमारी पूरी जिंदगी आराधना पर ही निर्भर है। हमें जो कुछ भी काम करना है अगर हम दिल से करते हैं तो प्रियो वो काम परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है और ये है परमेश्वर के सन्मुख सच्ची आराधना। प्रियो, जब हम आराधना करते हैं अपनी जिंदगी में तब हम अपने परमेश्वर के सन्मुख जाते हैं। जब हम अपने परमेश्वर के सन्मुख जाते हैं तब वो हमें अपना पवित्र आत्मा हमारे मध्य में भेजकर हमारे जीवनों को परमेश्वर में और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, इससे पहले कि हम वचन में चले आइए हम दुआ करेंगे। महान जीवित सामर्थ्य प्रेमी पिता परमेश्वर, यीशु मसीह, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमें यहाँ तक लेकर आए। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा हो। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते क्योंकि आपने हमें ये आज का दिन दिया, आपने हमें ये अवसर दिया कि हम आपकी आराधना, स्तुति और महिमा को परमेश्वर आपके वचन के द्वारा और सीखें और उसमें आगे बढ़ने वाले हो सके। परमेश्वर, आपका दास कुछ कह नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता। अपने दास को परमेश्वर अपने आत्मा से मस्सा कीजिए और होने दीजिए। परमेश्वर, आज आपका आत्मा यहाँ मंडराए और हमको परमेश्वर आपके विषय में और सिखाने वाला हो सके। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रियो, जब हम आराधना की बात करते हैं तब हम परमेश्वर के दास को कभी भूल नहीं सकते, जिनको हम राजा दाऊद के नाम से जानते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब राजा दाऊद परमेश्वर की आराधना करते थे तो परमेश्वर का आत्मा बल से उनके ऊपर उतरता था। और इसका सबूत ये भजन संहिता है। भजन संहिता में 150 अध्याय है, पर इन 150 अध्यायों में से 3/4 अध्याय जो हैं वो केवल राजा दाऊद ने परमेश्वर की स्तुति के लिए लिखे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उनका जीवन का एक एक क्षण परमेश्वर की आराधना के रूप में अपने जीवन में व्यतीत हुआ। चाहे उन्होंने गीतों के द्वारा गाया, चाहे उन्होंने कामों के द्वारा किया, चाहे उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया उसको परमेश्वर की आराधना समझकर किया। क्योंकि हम गीत को गाते हैं, जैसे राजा दाऊद नाचते हैं वैसे मैं नाचूंगा, जैसे राजा दाऊद गाते हैं वैसे मैं गाऊंगा, जैसे राजा दाऊद भजन करते हैं मैं भजन करूंगा। क्यों? क्योंकि प्रियो, राजा दाऊद के भजन परमेश्वर को सबसे ज्यादा भाते थे। और परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर के दास, परमेश्वर के इतने बड़े जो अभिषेक थे, जब वो नाचते थे, परमेश्वर के लिए झूमते थे और आत्मा उनके ऊपर बल से उतरता था। प्रियो, आराधना हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आराधना नहीं है तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। बिना आराधना के हम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बिना आराधना के कभी भी हम परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते। क्योंकि प्रियो, जिससे हम प्यार करते हैं उसकी हम प्रशंसा भी करते हैं। परमेश्वर का वचन जगह जगह, चाहे आप भजन 150 पढ़ लीजिए, चाहे भजन 136 पढ़ लीजिए, हे इज़राइल परमेश्वर की स्तुति कर, हे परमेश्वर के लोगों, हे यहाँ के लोगों यहाँ की स्तुति करो। बार बार लिखा है भजन संहिता, उसका भजन 103 में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य किया और उसके किसी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर का वचन जगह जगह इस बात को बताता है। पुराने नियम से लेके नए नियम तक प्रियो, परमेश्वर की आराधना सबसे आराधना का मुख्य हिस्सा है। क्यों है? हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। प्रियो, पहली बात परमेश्वर का वचन कहता है आराधना के द्वारा ही हम परमेश्वर के कामों को पूरा कर सकते हैं। सच्ची आराधना जो होती है प्रियो, उसके द्वारा हम परमेश्वर के कामों को करते हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आगे हमको बढ़ाता है। निकाल लीजिए मत्ती प्रेरितों के काम, उसका 3 अध्याय, उसके 6 पद से लेके उसके 8 पद तक क्या लिखा है। प्रेरितों के काम, उसका 3 अध्याय, और उसके 6 पद से लेके 8 पद तक लिखा है। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता हुआ और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब हम परमेश्वर की सच्ची आराधना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। उस समय भी
जब हम अपने जीवन में कहीं जा रहे होते हैं, चाहे हम जीवन का जो भी काम करें, प्रियो परमेश्वर के काम को हमें आराधना के रूप में लेना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय के 43वें पद से 47वें पद तक जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है कि जितने लोगों पर परमेश्वर का भय छाता था, वो अपनी जो भूमि थी, जो अपने सामान थे, बेच बेच कर लोगों को दिया करते थे, और जैसे जिसकी जरूरत होती थी उसको बांट दिया करते थे। क्यों? क्योंकि प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, वचन में लिखा है, तो अपने जाति भाइयों की सुधि लेना, तो कंगालों की सुधि लेना, तो परमेश्वर के अनाथ जो लोग हैं, अनाथ हैं, विधवा हैं, उनकी सुधि लेना। ये एक आराधना का रूप है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में, जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे तो उस दिन बोलेंगे, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मेरे को पानी नहीं पिलाया, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने नहीं आए, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। और प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, ये वर्णन पहली कलीसिया के विषय में लिखा गया है, जब प्रेरित पतरस ने परमेश्वर का यीशु मसीह का प्रचार किया, और उस समय जब 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए और भी लोग उनके साथ जुड़ने लगे, तब प्रियो उन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब कुछ छोड़ा, और जैसे भाइयों ने देखा कि जिसकी जैसी जरूरत है वो उसको वैसा पूरा करते थे। क्यों? आज हम भी अगर किसी की जरूरत को पूरा करते हैं, तो प्रियो हमारे दिल में एक बड़ी खुशी होती है। आज हम किसी जरूरतमंद को देखते हैं, किसी भूखे को देखते हैं, आप खाना खिलाइए, आपके दिल में एक आनंद आएगा। ये आनंद क्या है? ये दिल में आनंद का आना क्या है? यही आराधना का वो रूप है जो हम परमेश्वर की स्तुति में उसकी महिमा के साथ करते हैं। प्रियो परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, पर जो कुछ भी मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। और प्रेरित पतरस ने उस लंगड़े को चंगा किया, और जब वो लंगड़ा चंगा हो गया, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो चलने फिरने लगा, और चलता कूदता हुआ और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। एक वो व्यक्ति प्रियो जो अपने शरीर से पीड़ित है, जिसकी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं, उसको वहां पे सुंदर नाम फाटक पे लाके बिठा दिया जाता था, ताकि वो भीख मांगे, और उसकी भीख के द्वारा ही उसका जीवन निर्वाह हो रहा है। जो अपने पैरों पे नहीं चल सकता, आज वो व्यक्ति खड़ा होकर परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का काम उसके जीवन में पूरा हुआ है। आज किसी ऐसे व्यक्ति से हम मिले, यदि उसे कैंसर हो और कैंसर का इलाज हो के जब वो ठीक हो जाए, तो वो क्या कहे, मैंने मौत को इतने करीब से देखा है कि साहब मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे चंगाई दी। क्यों हुआ है प्रियो उनके साथ? क्योंकि ये परमेश्वर की आराधना का एक रूप है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, हमें अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के काम जो है वो है एक सच्ची आराधना, जिसको जो काम दिया गया परमेश्वर ने कहा उसे वो पूरा करना है। हनन्याह सफीरा को जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, तो हनन्याह सफीरा जो एक पति पत्नी थे, उन्होंने को भी परमेश्वर ने एक काम सौंपा था। जब उन्होंने उस काम को पूरा नहीं किया, तो क्या हो गया, उनकी जिंदगी में मृत्यु आ गई।
उन्होंने उस आराधना का महत्व नहीं समझा, उन्होंने परमेश्वर के काम का महत्व नहीं समझा। प्रियो, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हनन्या भी मर गई और सफीरा भी, हनन्या भी मर गया और सफीरा भी मर गई। परमेश्वर का वचन बताता है, नामान कोड़ी को हम जानते, उस छोटी सी लड़की ने परमेश्वर को जाना, उस छोटी सी लड़की ने अपने दिल में परमेश्वर की से बात करी, और परमेश्वर का वचन कहता है जो काम उसके पास था उसने जाके अपनी स्वामिनी को बोला, और जब उसकी स्वामिनी ने उसके विश्वास को देखा, जब परमेश्वर के इस काम को उसने जीवन में देखा, तब प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपने पति से कहा, और उसके पति ने जब यरदन नदी में डुबकी लगाई तो वो चंगा हो गया। एक छोटी सी लड़की ने परमेश्वर के काम को इतना महत्व दिया जितना महत्व हम परमेश्वर की आराधना को देते हैं। प्रियो, जैसे हम आराधना में परमेश्वर के आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं, वैसे ही जब हम परमेश्वर के काम को करते हैं तो हम परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है, और हम परमेश्वर की स्वर्गीय इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा करते हैं। यह है सच्ची आराधना। परमेश्वर का वचन कहता है जब इजरायली निकले चले आ रहे थे, जब इजरायली मिस्र से निकल चुके थे, वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है अब वो परमेश्वर यरीहो के पास आ गए। परमेश्वर का वचन कहता है वहां पे दो भेदियों को परमेश्वर यहोशू ने भेद लेने के लिए भेजा। तो राहाब ने जो वचन सुना था उस वचन को सुनकर उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, और जो काम उसने किया, कितनी बड़ी बात है कि वो परमेश्वर की वंशावली में सम्मिलित हो गई। उसने भेदियों को छुपाया था, पूरा नगर, वो पूरा नगर उन दोनों भेदियों को ढूंढ रहा था। प्रियो, सोचिए ये कोई आसान बात नहीं है। हम वचन में पढ़ते हैं विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। तो वहां पे राहाब ने क्या बोला है? वहां पे बोला है कि हमने सुना है कि तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे साथ कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। जिसे इजरायली भूल गए, पर जब उस स्त्री ने सुना, उस स्त्री ने परमेश्वर पर विश्वास किया, और जब विश्वास किया तो प्रियो जब वो काम किया वो किसी आराधना से कम काम नहीं था। उसने अपने घर में छुपाया उन भेदियों को। सोचिए अगर वो पकड़ी जाती तो क्या होता? उसको जान से मार दिया जाता। पर परमेश्वर के आत्मा ने उसके जीवन में काम किया, तू ऐसा कर। परमेश्वर ने उसको हिम्मत दी, परमेश्वर ने उसको ताकत दी, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हूं। प्रियो, ये वचन में नहीं लिखा है, पर जब हम इसको पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के पास बैठते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा इसे समझाता है हमें। ऐसे ही वंशावली में नाम नहीं आ गया उसका। उसने परमेश्वर की बात को मन से माना, और जब उसने मन से मान के उस काम को किया, प्रियो परमेश्वर ने उसके काम को सफल किया। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, हमें अपनी जिंदगी में जो भी काम करना है परमेश्वर का आराधना के रूप में करना है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, ये काम हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार करते चले जाना है। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसके 8वें पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसका 8वां पद। मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे पिता की महिमा
इसी से होती है कि तुम जाकर बहुत सा फल लाओ। हम आम के पेड़ को देख के क्या कहते हैं, वाह कितने अच्छे आम लगे इस पेड़ में, कितना अच्छा पेड़। हम क्या कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमारे काम परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं। जो भी आज सोचिए, जब उस छोटी सी लड़की ने जो नामान कोड़ी के साथ थी, परमेश्वर का वचन कहता है, सोचिए इस बात को, जब उसने इस काम को किया तो उसने क्या किया, उसने परमेश्वर की महिमा करी। उस छोटी सी लड़की ने। हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, जब नामान कोड़ी वहां से, सोचिए जब नामान कोड़ी शुद्ध होकर वहां से लौटा, चंगा होकर वहां से लौटा होगा, तब उसने क्या करा होगा, उसने उस बच्ची को गोद में उठा के प्यार किया होगा और कहा होगा कि परमेश्वर ने तुझे मेरे पास इसीलिए भेजा ताकि मैं परमेश्वर को जान सकूं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमारा हर एक काम परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए, चाहे वो छोटे से छोटा हो, चाहे वो बड़े से बड़ा हो। हम परमेश्वर के दास इब्राहिम के लिए पढ़ते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने उन्हें एक बड़ा नाम दिया कि तू विश्वासियों का पिता कहलाएगा। कैसे उन्होंने इस ख्याति को पाया, कैसे उन्होंने इस नाम को अपने जीवन में पाया, क्योंकि प्रियो परमेश्वर ने उनको जो भी आज्ञा दी, उन्होंने परमेश्वर की हर एक आज्ञा को दिल से पूरा किया। जो भी काम परमेश्वर ने उनको दिए, उस काम को उन्होंने बिना कुड़कुड़ाहट के, बिना किसी प्रश्न के परमेश्वर के सन्मुख पूरा किया। उसमें कोई प्रश्न नहीं था, उसमें कोई लेकिन, परंतु, किंतु कुछ भी नहीं था। उसमें था तो परमेश्वर का प्रेम, क्योंकि परमेश्वर ने जो आज्ञा दी, प्रियो उस आज्ञा को इब्राहिम ने अपने हृदय में रखकर परमेश्वर के सन्मुख अपने कामों को पूरा किया। और जिन कामों को परमेश्वर के दास ने पूरा किया, परमेश्वर उससे प्रसन्न हुए। आराधना क्या करती है, परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न करती है। और हमारे जब हम परमेश्वर के काम को आराधना के रूप में करते हैं, तो वो भी परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न करते हैं। इसीलिए प्रियो, हमें अपनी जिंदगी में आराधना को बहुत महत्व देना है। जैसे हम प्रेज एंड वर्शिप में परमेश्वर के लिए कामों को करते हैं, वैसे ही हमें अपनी जिंदगी में परमेश्वर के लिए अच्छे फलों को लेकर आना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये अच्छे फल कौन लाता है, परमेश्वर का आत्मा। और जब परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके जीवन में काम करता है, तो उसे लोग देखकर परमेश्वर के पवित्र नाम की बड़ाई करते हैं। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन बोलता है हमें संगति में रहना है। हमें किस में रहना है, आत्मिक संगति के द्वारा आगे बढ़ना है। रोमियो की पत्री उसका 15वां अध्याय उसका 6ठा पद। यहां पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमियो की पत्री उसका 15वां अध्याय उसके 6ठे पद में लिखा है, ताकि तुम एक मन और एक मुंह होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की बड़ाई करते हो। इसलिए जैसे मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। जैसे परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया है, वैसे हमें भी एक दूसरे को ग्रहण करना है। प्रियो, हमें संगति में रहना बहुत जरूरी है। हमने कई बार एक उदाहरण को बचपन से सुनते हैं। एक व्यक्ति था, किसान था, उसके 4 बेटे थे।
उसने चारों बच्चों को अपने पास बुलाया और क्या कहा, एक एक लकड़ी देकर कहा। उसके चारों बच्चे बहुत लड़ते थे, बहुत आपस में एक साथ रहना पसंद नहीं करते थे। उसने अपने बेटों को बुलाया और एक एक लकड़ी देकर कहा इसे तोड़ो, वो टूट गई। पर फिर उसने चारों बच्चों को 5-6 लकड़ियों के गट्ठर बना के दिए और कहा इसे तोड़ो, वो नहीं तोड़ पाए। प्रियो, इसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है आत्मिक संगति हमें परमेश्वर के पास से कभी भी अलग नहीं कर सकती। हमें परमेश्वर के साथ रहना है तो प्रियो हमें आत्मिक संगति में रहना जरूरी है। क्यों हम चर्च आते हैं? एक संगति के लिए। क्यों हम प्रार्थना सभाओं का आयोजन करते हैं? एक संगति के लिए। प्रियो, परमेश्वर का वचन भी कहता है कि तुम जैसा मैंने तुम्हें ग्रहण किया तुम एक दूसरे को ग्रहण करो। जब एक चूल्हा जलता है या एक अंगीठी जलती है, उसमें से आप एक अंगारे को निकाल के अलग कर दीजिए, क्या होगा? वो अंगारा बुझ जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, संगति का असर हमारी जिंदगी में क्या होता है। प्रियो, जब हम संगति करते हैं तब हम परमेश्वर के प्रेम को एक दूसरे के प्रति प्रकट करते हैं। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, तब हम जानते हैं कि संगति हमारे लिए कितनी जरूरी चीज है। अगर हम संगति नहीं रखेंगे प्रियो, हम परमेश्वर में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है दो जन एक दूसरे को गर्म रखते हैं। यदि एक विश्वास में कमजोर होता है तो दूसरा उसे उठाकर सही करता है। संगति हमें यीशु मसीह में आगे बढ़ाती है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हम संगति का महत्व समझे। प्रथम कलीसिया को लोग क्यों नहीं तोड़ पाए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब प्रेरित पतरस ने, परमेश्वर का वचन कहता है, पेंतीकुस्त के दिन प्रचार किया और जब प्रचार करके 3000 लोग पर प्रभु यीशु मसीह में आ गए, वो समय बिल्कुल अलग था। विश्वास करना बिल्कुल अनहोना था, क्योंकि ये इस विश्व में पहली बार हुआ था। पर उनको लोग क्यों नहीं तोड़ पाए? लोग मसीहत में क्यों आगे बढ़ते चले गए? क्योंकि प्रियो, उन्होंने आपस की संगति को नहीं छोड़ा था। हमने प्रेरितों के काम में पढ़ा है, परमेश्वर का वचन कहता था जय वो अपनी चीजों को अपना नहीं समझते थे, पर अपने बहन भाइयों की जो चीज मेरे पास है वो मेरे भाई बहन के पास भी होनी चाहिए। प्रियो, इसके साथ साथ वो संगति रखते थे प्रार्थना की, वो संगति रखते थे प्रभु भोज की। परमेश्वर का वचन कहता है कितना भी कष्ट आता था, कितनी भी समस्या आती थी, वो एक साथ खड़े रहते थे और लोग उनके इस याव को देखकर डरते थे और कांपते थे। कलीसिया का इतिहास पढ़िए तो वहां पे लिखा है उनके ऊपर कितनी बड़ी बड़ी ताड़नाएं आई। नीरो जो रोम का राजा था, उसने मसीहों को रात में जिंदा जलाकर उनके बीच में से अपना रथ निकाला था। तब भी मसीहों ने मसीहत क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि प्रियो, उनके बीच में जो संगति थी वो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार वो जुड़े हुए थे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो क्यों नहीं उस आग से डरे? क्योंकि प्रियो, वो तीनों एक थे। वो एक कैसे थे? एक मन से एक थे। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, संगति जहां पर होती है वहां पर परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में दुगनी रीति से काम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है जब प्रेरित पतरस जेल में थे तो कलीसिया लौ लगा के क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। और जेल के फाटक, फरिश्ता आया, उसने जेल के फाटक को खोला और परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरित पतरस उस जेल में से बाहर आ गए।
ये है संगति का असर। प्रियो, अगर हमारे जीवन में संगति है तो हम परमेश्वर की सच्ची आराधना कर सकते हैं। प्रेरित पत्रस, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरित पौलुस और सिलास, प्रेरितों के काम उसके 15वें अध्याय में लिखा है, वहां पर जब उनको जेल खाने में डाल दिया गया, दोनों स्तुति कर रहे थे, दोनों परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और एक बड़ा भूडोल हुआ और जेल की सब सलाखें टूट गईं, उनकी जो बेड़ियां थी वो टूट गई। तब उस सरदार ने कहा कि शायद ये लोग भाग गए हैं, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रेरित पौलुस ने जोर से चिल्ला के कहा, अपने को हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम यही हैं। प्रियो, आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उस सरदार ने, उस जो वहां का जेलर था, उसने विश्वास किया, और जब उसने विश्वास किया उसने उद्धार को पाया, और उसका पूरा परिवार यीशु मसीह में आ गया। यह है संगति का असर। प्रियो, हम चाहे कहीं पर भी रहे, हमें एक मन रहना है। संगति का मतलब, परमेश्वर का वचन कहता है, हम कहीं पर भी रहे, हम एक मन रहे। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, दो जन इस पृथ्वी पर यदि एक मन होकर कुछ मांग लेंगे तो वो स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। प्रियो, हमें अपने परमेश्वर के साथ संगति रखना बहुत जरूरी है। ये भी परमेश्वर के अनुग्रह में हमें आराधना का एक रूप बताता है, और जब हम इस रूप को जानते हैं तब प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, ये वचन परमेश्वर का पवित्र आत्मा और यीशु मसीह का साथ हमें जिंदगी भर मिलता है, और हम उस रास्ते पे बड़ी आसानी से चलते हैं जो यीशु मसीह के द्वारा हमको दिखाया जाता है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी प्रेमी पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें ये सुंदर अवसर दिया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बड़े अनुग्रह से हमने ये समय देखा, और जब आपने हमको ये समय दिया परमेश्वर, आज के इस वचन पर आपकी आशीष हो। हम इसकर सुनने भूलने वाले नहीं, पर परमेश्वर इसके साथ साथ चलने वाले हो सकें, इसे अपनी जिंदगी में ग्रहण करने वाले हो सकें। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।